My dear students, my best wishes to all of you. As you know that I have already completed my 12 tenses series of English grammar. मैं अपने 12 टेंसेस की इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को आप तक भेज चुका हूं एंड आई एम श्योर एंड आई बिलीव मुझे ऐसा विश्वास है दैट यू पीपल मस्ट हैव लर्न द टेंसेस बाय नाउ. अब तक आप लोगों ने टेंसेस का अध्ययन अच्छा कर लिया होगा. Because I have determined that I have to send you the entire grammar and to make you understand about the English grammar so that you can improve your English. Because in the modern time, English has become a commercial language. It's a business language and it creates your source of living. आज अंग्रेजी भाषा आपकी ब्रेड अर्निंग भाषा बन गई है. So you can earn your bread out of this language. तो अब मैंने एक नई सीरीज शुरू की है दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस और चेंज द वॉइस. ये टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस का 4th है जिसको मैंने लेसन नंबर 4 का नाम दिया. 3 कैसेट्स या पहले 3 लेसन्स आप तक पहुंच चुके. इस तरीके से आप ग्रामर पे कमांड करेंगे. अब आप सोचेंगे मैं इतनी ग्रामर आपको क्यों दे रहा हूं. जितनी भी फॉरेन की एमएनसीज इंडिया में स्टैब्लिश हो रही हैं वो पहला टेस्ट आफ्टर द कॉल लेटर टू यू they conduct an English language test where they give few sentences of grammar and 1 paragraph writing and certain other parts of English which I shall contribute. तो ये आपको आपकी इंटरव्यू कॉल पर जब रिटन टेस्ट होगा इंग्लिश का और वो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वो सेकंड राउंड में ले लेंगे. और हो सकता है आपका इंग्लिश का रिटन टेस्ट भी बहुत अच्छा हो और जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी इंग्लिश सिखाई जाए एज आई हैव बीन एंडेवरिंग टू ट्रेन योर ब्रेन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग इन राइटिंग. सो प्रोबेबली आर श्योर you shall get the appointment letter. So this is what my basic objective to train you in English language grammar. So now अब हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और चेंज द वॉइस का लेसन नंबर 4. जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव मैंने यहां लिखा है एंड वाइस वर्सा यानी कि एक्टिव से पैसिव बन जाता है पैसिव से एक्टिव बन जाता है. तो इनमें भी प्रोनाउन केसेस और नाउन का बहुत बड़ा रोल है.
जैसे यहां मैंने लिखा है नॉमिनेटिव केस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिव केस एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपको एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस दिया होगा तो आपने उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, और यदि ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो नॉमिनेटिव केस में चेंज करना है। तो दैट्स व्हाई इट इज वाइस वर्सा। एक्टिव से पैसिव बन जाता है, पैसिव से एक्टिव बन जाता है। ये सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको मेरे लेसन नंबर 5 में मिलेगी, जब मैं आपको लेसन नंबर 5 भेजूंगा। There, all the practicalities of the active passive voice shall be presented to you. I changes into me. Vice versa, me changes into I. We changes into us, vice versa. You changes into you. He changes into him. She changes into her. It changes into it. And they changes into them. So in this way, these nominative cases and objective cases are interchanged while transforming an active voice into passive voice or vice versa of the sentence. So this is what you have to observe, whether it is an active voice or passive voice. ये आपको ऑब्जर्व करना है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का। वो कैसे पता चलेगा, वो मेरी आपको लेसन नंबर 5 नेक्स्ट सीरीज में समझ आ जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेस WH फैमिली के दिए होते, दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। हु, whom, when, why, what, how, where। तो आपने इनको इस तरीके से चेंज करना है। हु का बाय whom हो जाता है, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एंड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव हु हो जाएगा बाय whom का। Whom, who, when, why, what, how, where, whose, which, ये दोनों मैंने अलग क्यों लिखे हैं WH फैमिली के? There is a purpose behind it. इसके पीछे एक कारण है, एक उद्देश्य है, क्योंकि ये पॉजेसिव केस के WH फैमिली है। इनके बाद एक कॉमन नाउन जरूर आएगा, लाइक whose book, whose pen is this, which shirt would you like to buy। तो आप देख रहे हो मैंने तीनों सेंटेंसेस में एक कॉमन नाउन यूज किया है। whose book is this, तो whose के बाद book आ गया जो कि कॉमन नाउन है। Which shirt would you like to buy, तो which के बाद मैंने shirt लगा दिया। Whose pen is this, तो whose के बाद मैंने pen लगा दिया। तो these are the common nouns। इसलिए ये पार्ट ऑफ WH फैमिली है, लेकिन मैंने इन दोनों को एक लाइन ड्रा करके सेपरेट किया, so you can understand it very well। So this is what, how to make the active passive voice and how to change the cases and WH family words। अब आता है पॉजेसिव केस। तो कई दफा एक्टिव पैसिव वॉइस में पॉजेसिव केसेस भी दिए होते हैं। ये प्रोनाउन के पॉजेसिव केसेस हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दे आर रिमेन अनचेंज्ड। तो जब हम इन्हें एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में बनाते हैं तो इन्हें एज इट इज ही रखते हैं। एक चीज माइंड में रखना, जब मैंने आपको प्रोनाउन की पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस की टेबल और उनका डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें मैंने ये डेफिनेशन दी थी पॉजेसिव केस की। ए पॉजेसिव केस शोज ओनरशिप। With every possessive case, a common noun appears must,
पोजेसिव केस किसी चीज की पोजेशन को दिखाता है कि वो चीज आपके पास है और यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इन सब के बाद माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के बाद एक कॉमन नाउन का आना आवश्यक है। लाइक माई बुक, लाइक योर हाउस, his telephone, his house, her mark sheets, her bag, their temple, their country, our parents। तो आप देख रहे हो मैंने सारे पॉजिटिव केस को अभी बोला है और उनके साथ एक कॉमन नाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया है। तो इस तरीके से हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे। राइट नाउ इसको स्टडी कीजिए और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ द टेंसेस, क्योंकि हम केवल 8 टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा कर सकते हैं। That means out of the 12 tenses, we can transform only 8 tenses into passive voice or vice versa. So here I conclude my lesson number 4. You study and read for my next video till you prepare the tenses, because it is based on the tenses, as well as all the 4 lessons of active passive voice, so that you should not face any difficulty when I send you all these series of the change the voice or active passive voice. That's it. Thank you very much. I am HK Batra. Please subscribe my channel and press the icon bar. Please share my video to as many number of people as you can, so that all can gain the grammar part of English language. Right? Thank you very much. Bye-bye.